अक्सर लोग कुत्ते बिल्लियों के रोने से अपशगुन मानते हैं। ये कहानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गणपौरम गांव की है। इस गांव से गुजरने वाला हाईवे NH16 जो विजयवाड़ा को जाता है, इस हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते थे। दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं था और ना ही कोई ठहरने का जगह था, सिवाय एक चाय की दुकान के। वामसी दिन भर चाय की दुकान पर बैठा रहता था और कस्टमर्स का वेट करता रहता था। वो इस आस में लगा रहता था कि हर रोज 10 से 15 कस्टमर्स भी आ जाएं तो उसका खर्च निकल जाएगा। जैसे ही शाम होती थी, वो घर के लिए निकल जाता था। हाईवे से गांव तक का रास्ता 3 किलोमीटर था और वामसी साइकिल लेकर धीरे धीरे घर के लिए जाता था। एक दिन की बात है, वामसी शाम के 7 बजे दुकान बंद कर ही रहा था कि कुत्ते अचानक से रोने लगे और भौंकने लगे। वामसी ने तुरंत टॉर्च जलाया। उसने देखा कुत्ते का एक झुंड हाईवे पर खड़ा है और सभी एक तरफ देखते हुए भौंक रहे थे। वो ये सोचकर हैरान जरूर हुआ कि ये सारे कुत्ते एक तरफ देखकर क्यों भौंक रहे हैं और इतना रो रहे हैं। सड़क पर तो कोई नहीं था, एकदम सुनसान था। केवल हाईवे पर चल रहे गाड़ियों की आवाजें और कुत्तों के रोने की आवाजें ही आ रही थी। अब वामसी घर के लिए चल पड़ा था और सारे कुत्ते भौंकते हुए वामसी के पीछे पीछे आने लगे। वामसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुत्तों के अलावा भी कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। अब लगातार कुत्तों के भौंकने और रोने से वामसी बहुत ज्यादा डर गया। वामसी के साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो लगातार कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए जाते रहे। धीरे धीरे वामसी घर पहुंच गया और कुत्ते भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। जब वो घर के अंदर घुसा तो कुत्ते शांत हो गए और वापस चले गए। अभी रात के 12 बज ही रहे थे कि वामसी को बुखार लग गया। वो पूरी रात बुखार से कांपता रहा। जैसे ही सुबह हुई, उसका बुखार अचानक से गायब हो गया। ये वाकया वामसी को बहुत ज्यादा डरा देने वाला था कि रात में इतनी तेज बुखार थी, पर सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो गया। उसने इस बात को नजरअंदाज करके दुकान के लिए निकल पड़ा। वो दुकान खोलकर अभी केतली और कुल्हड़ सजा ही रहा था कि अचानक वहां एक बड़ी सी बस रुकी, जिसमें से 20 से 25 लोग बाहर आए। उन्होंने कहा, छोटू, जरा सबके लिए चाय निकालना। वामसी ने कहा, जी साहब, अभी करता हूं। वामसी बहुत ज्यादा खुश हुआ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दुकान खोलते इतने सारे कस्टमर्स आए थे। वो झटपट चूल्हा जलाया और चाय बनाकर सबको दिया। ग्राहकों को चाय इतना पसंद आया कि वे वामसी को 200 रुपए टिप दिए। उसके दुकान पर इस तरह से कभी भी कस्टमर्स नहीं आए थे। वो बहुत खुश था। धीरे धीरे शाम हो चली थी। वामसी अपने दुकान का सामान समेट रहा था। वो जैसे ही दुकान बंद करके साइकिल लिया, अचानक फिर से कुत्ते रोने लगे और भौंकने लगे। वो सोचने लगा, हर रोज कुत्ते इसी समय पर क्यों भौंकते हैं और रोते हैं। वामसी अब अपने घर की तरफ निकल पड़ा था और कुत्ते भी कल की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब वामसी को ये बात बहुत ही ज्यादा डराने लगा था। धीरे धीरे वामसी अपने घर तक पहुंचा और कुत्ते भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए। वामसी बुखार से कांपते हुए
रात के 1:30 बजे उठा। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। उसने रात में 3 से 4 बार उल्टी की थी। सुबह होने पर वामसी का बुखार फिर से गायब हो गया। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, सिर्फ थोड़ी सी थकान सी थी। जब वामसी फ्रेश होने गया तो ब्रश करते समय उसका एक दांत बाहर आ गया। वामसी एकदम से डर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से उसका दांत कैसे निकल सकता है। उसके दांत तो सड़े भी नहीं थे। उसने जैसे ही कंघी किया, उसके बाल कुछ ज्यादा ही जड़ से बाहर निकल आए। वामसी एकदम से डर गया था कि ये क्या हो रहा था, वो इतना कमजोर कैसे हो रहा था। वामसी रोज की तरह फिर अपनी दुकान पर चला गया। वो दुकान खोलकर चाय और बिस्किट को अच्छे से सजा रहा था कि एक वाइट कलर की कार उसके दुकान के सामने खड़ी हुई। उस कार से एक आदमी बाहर आया। उसने वामसी से कहा, हमारा यहाँ पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या तुम मेरे 150 वर्कर्स के लिए चाय बना सकते हो? वामसी खुश होकर बोला, हाँ क्यों नहीं, अभी करता हूँ। वो आदमी वामसी को एडवांस पैसे देकर चला गया। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, इतने सारे पैसे मिले थे और वामसी के दुकान की तरक्की बहुत तेजी से होने लगी थी। उसने 150 लोगों के लिए स्पेशल चाय बनाई। दिन भर इसी तरह अंधाधुंध उसके चाय की बिक्री होती रही। वामसी दिन भर काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था। अब शाम के 7:30 बज चुके थे। वो दुकान बंद करके जैसे ही साइकिल निकाला कि अचानक फिर से कुत्ते रोने लगे और भौंकने लगे। अब तो हद ही हो गई थी। वामसी जैसे ही चला, कुत्ते फिर से उसके पीछे पीछे आने लगे। वामसी डर के मारे रास्ते भर पीछे मुड़कर देखता रहा और कुत्ते उसी तरह से भौंकते हुए उसके घर तक पहुंचे। जैसे ही रात के 12 बजे वामसी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। उसका मुंह पेट चलने लगा था, उल्टी करने लगा था, सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। वामसी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा सूखने लगा था। जैसे ही अगली सुबह हुई, वो दुकान के लिए तैयार होने लगा। हालांकि वो चलने के हालात में नहीं था, फिर भी वो दुकान में हो रहे तरक्की को देखकर दुकान के लिए निकल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर वो चूल्हा जला ही रहा था, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। वो वामसी के दुकान पर चाय पीने के लिए बैठ गया। उसने वामसी की हालत देखकर पूछा, क्या बात है बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, काफी कमजोर लग रहे हो। उसने कहा, हाँ बाबा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने उस बूढ़े बाबा को सारी घटना बताई। वो बूढ़ा एक तांत्रिक था। उसने फौरन वामसी का हाथ पकड़ा और आंख बंद करके वामसी के साथ हुए घटने को अंत तक देखा। उस बाबा ने देखा 2 महीने पहले इस हाईवे से होकर गिरजा नाम की एक लड़की कॉलेज जाया करती थी। वो मन ही मन वामसी से प्रेम करती थी। वो आते जाते हमेशा वामसी को देखती रहती थी, लेकिन वामसी को यह बात पता नहीं था। वो वामसी को इतना चाहती थी कि एक भी दिन कॉलेज मिस नहीं करती थी। एक दिन उसे कॉलेज से आने में जरा लेट हो गई और साइकिल तेज चलाने लगी थी, जिसके कारण उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और वही लड़की पिछले कुछ दिनों से वामसी के साथ पीछे पीछे घर चली जाती थी। वो जब भी वामसी के पीछे पीछे जाती थी, कुत्ते भी रोते हुए वामसी के पीछे पीछे आते थे। वामसी को लगता था कि ये कुत्ते उसे देखकर भौंक रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वामसी के पीछे पीछे उस लड़की को देखकर कुत्ते भौंकने लगते थे, क्योंकि वो वामसी के जिस्म में
दाखिल होना चाहती थी। ये सारी बातें बाबा ने वामसी को बताई। ये सब सुनकर वामसी की रूह कांप गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के भूतिया और हॉरर घटनाएं हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।